हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। आज ये एक ग्रीडी एल्गोरिथम का एग्जांपल है और आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न होता क्या है। इसकी हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे और इसका एक वर्किंग एग्जांपल भी देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न होता क्या है। कभी कभी दोस्तों हमें कंप्यूटर में ये रिक्वायरमेंट आती है कि हमें डिफरेंट टाइप की डिफरेंट साइजेस की फाइल को मर्ज करना होता है। और जब हम दो फाइल को मर्ज करते हैं तो उसमें हम कितने रीड ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है फाइल की साइज पे। मान लीजिए अगर मैं फाइल की साइज को वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो अगर किसी फाइल वन में n नंबर ऑफ वर्ड्स हैं और किसी दूसरी फाइल में m नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, तो जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो यहां पे मैं n नंबर ऑफ वर्ड्स को भी रीड करूंगा और m नंबर ऑफ वर्ड्स को भी रीड करूंगा। तो टोटल अगर मैं देखूं कि इन दोनों को मर्ज करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, ऑर्डर ऑफ m प्लस एन। ऑर्डर ऑफ m प्लस एन, इसका मतलब दोनों की फाइल n नंबर ऑफ वर्ड्स और m नंबर ऑफ वर्ड्स की दो फाइल को मर्ज करने में अगर मैं देखूं तो हमें m प्लस एन कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड होगी और m प्लस एन कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड होगी। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, अभी मैं इसका एक वर्किंग एग्जांपल लूंगा तो इसको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैंने देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 फाइलों का साइज लिया हुआ है और ये रैंडमली मैंने पिक किया है। अब आप कोई भी फाइल साइज ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों, मर्ज पैटर्न क्या, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न क्या है कि मर्ज पैटर्न तो कई सारे हो सकते हैं। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न एक बेस्ट आंसर है। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न बेस्ट आंसर है। वो कैसे, किस टर्म में बेस्ट है? अब मान लीजिए अगर मैं मर्ज करता हूं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में, तो हम कितने रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो हम देखेंगे। जिस मर्ज पैटर्न में हमें मिनिमम नंबर ऑफ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो होगा हमारा ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। और ग्रीडी एल्गोरिथम के थ्रू हम ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न को ही फाइंड आउट करते हैं। तो वो हम देखते हैं वो क्या होना चाहिए, तो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने ये आपसे कोई भी रैंडम फाइल साइज की 5 फाइलें मैंने यहाँ ली हैं। अब मैं इनको मर्ज करता हूं तो देखिए हम डिफरेंट डिफरेंट मर्ज पैटर्न देखेंगे और फिर उनका कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इन दोनों फाइल्स को सबसे पहले मर्ज करता हूं तो इसकी कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें कितना टाइम लगेगा, 70 वर्ड्स हम रीड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ रीड ऑपरेशन कितने होंगे, 70, क्योंकि इसमें भी 30 वर्ड्स हैं, इसमें भी 40 वर्ड्स हैं। इन दोनों फाइल को मर्ज करने के लिए हमें 70 वर्ड्स को रीड करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों को मर्ज 70 वर्ड्स में कंप्लीट कर लेंगे रीड, और फिर मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो ये 140 हो जाएगा टोटल, क्योंकि अब हम इसको भी रीड करेंगे, इसको भी कंप्लीट रीड करेंगे तो ये 140 हो जाएगा। फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको मैं इसमें कर दूंगा 191। दोनों को मर्ज करने का कितने रीड ऑपरेशन हो जाएंगे, 191। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें मैं 46 को रीड मर्ज कर दूंगा तो ये आ जाएगा 237। अब मैं अगर कहूं कि ये जो मैंने पैटर्न यूज किया है मर्जिंग का, इस मर्ज पैटर्न में कितना कॉस्ट आ रहा है, इसका मतलब इसमें कितने रीड ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए टोटल नंबर ऑफ रीड ऑपरेशन कितना हो जाएंगे, 237 प्लस 191 प्लस 140 प्लस 70। तो ये टोटल आ जाएगा दोस्तों 638। ये टोटल आ जाएगा दोस्तों 638। अब मैं अगर मर्ज पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो हो सकता है कि मेरे रीड ऑपरेशन बढ़ जाएं या हो सकता है रीड ऑपरेशन कम हो जाएं। हमारा आंसर क्या होगा, बेस्ट मर्ज पैटर्न क्या होगा, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ रीड ऑपरेशन आ रहा है। मतलब ये जो वैल्यू है जिसमें मिनिमम वैल्यू होगी, ये वो बेस्ट आंसर होगा। तो अभी मैं दूसरा पैटर्न यूज करके देखता हूं। तो दूसरा पैटर्न के लिए मैं, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका दूसरा पैटर्न यूज करता हूं। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इन 5 फाइल्स को डिफरेंट पैटर्न में यूज करूंगा, मर्ज करता हूं। तो पहले मैं इन दोनों को मर्ज कर लेता हूं तो ये दोनों 70 हो जाएंगे। फिर इन दोनों को मर्ज करता हूं तो ये दोनों हो जाएंगे 121। फिर इन दोनों का जो मर्जिंग वो रिजल्ट आते हैं, इन दोनों को मैं वो करता हूं, मर्ज करता हूं तो 191। और फिर इसमें इसको मर्ज करता हूं तो ये हो जाएगा 237।
तो अब देखिए दोस्तों, अब हमारे नंबर ऑफ मर्ज सॉरी रीड ऑपरेशन कितने हुए, तो देखिए 237 प्लस 191 प्लस 121 प्लस 70। तो अब देखिए दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, देखिए 237 सेम है, 191 सेम है, 141 की जगह 121 आ गया और 70 सेम है। इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों टोटल नंबर 619। इसका मतलब इसकी ये वाला मर्ज पैटर्न जो है, मर्जिंग पैटर्न है, ये इससे कम कॉस्टली है। पहला जो पैटर्न हमने यूज किया था उससे कम कॉस्टली है। तो इस तरह से इसमें आप कितने नंबर ऑफ मर्ज पैटर्न लगा सकते हैं और उन सब की कॉस्ट आपको देखना होगी, उन सब की कॉस्ट आपको देखना होगी। उसमें से जो भी मिनिमम कॉस्ट मर्ज पैटर्न होगा वो हमारा ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न होगा। तो ग्रीडी एल्गोरिथम के थ्रू हम ये कुछ एल्गोरिथम का फॉलो कुछ एल्गोरिथम के स्टेप्स फॉलो करके हम सीधा निकाल सकते हैं, हमें सारे पैटर्न को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये दोनों में कितना डिफरेंस आया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें ग्रीडी एल्गोरिथम का यूज करके हम इसको कैसे ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको मैं रिमूव करता हूं। तो अब देखिए दोस्तों, ग्रीडी एल्गोरिथम कैसे काम करता है, इसके लिए मैं पहले आपको यहां पे बताता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये ग्रीडी एल्गोरिथम में हम जो भी फाइल दी गई हैं आपको, उन सब को साइज के बेस पे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं इन सारी फाइल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं तो वो हो जाएगा 30, देन 40, देन 7 सॉरी देन 46, देन 51, देन 70। तो ये इस तरह से मैंने इन सारी फाइल्स को साइज के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब आप देखिए दोस्तों, अब हमें करना क्या है, हमें जो भी मिनिमम दो मिनिमम साइज की फाइल को हम लेंगे और उनको मर्ज कर देंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा मर्जिंग का उसको वापस हम लिस्ट में स्टोर कर देंगे। तो यहां देखिए, तो हमने ये दो मिनिमम साइज की फाइल ली, इनको मर्ज किया तो ये 70 हो गया। अब हमने ये 70 भी लिस्ट में डाल दिया, तो अब हमारे पास चार साइज की फाइल है, 70, 46, 51, 70। इन दोनों, इन चारों में दो मिनिमम कौन सी हैं, ये दोनों, हमने इनको मर्ज किया तो ये कितना हो जाएगा 97। 97 आ गया दोस्तों। अब हमारे पास तीन साइज की फाइल्स हैं, 70, 97, 70। तो इन दोनों में ये दोनों छोटी हैं, तो हम यहां पे इन दोनों को मर्ज करेंगे तो 70 और 70 140 हो जाएगा। अब जो भी रिजल्ट आया तो इसके साथ हम इसको मर्ज कर देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 237। अब दोस्तों देखिए, यहां पे हमने ग्रीडी एल्गोरिथम को फॉलो किया है। अब ग्रीडी एल्गोरिथम को फॉलो करने के बाद टोटल नंबर ऑफ रीड ऑपरेशन कितने आ रहे हैं वो हम काउंट करते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों, टोटल 237, 140 प्लस 97 प्लस 70, तो ये आ जाएगा दोस्तों 544। ये आ जाएगा दोस्तों 544। इसका मतलब ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न जो क्या होगा इसका, उसकी कॉस्ट क्या होगी 544 रीड ऑपरेशंस। 544 रीड ऑपरेशंस। एक बात ध्यान देना दोस्तों, जो भी आप ट्री जनरेट करेंगे मर्ज पैटर्न के थ्रू, जो भी आप ट्री जनरेट करेंगे उसका रूट नोड ऑलवेज सेम साइज का होगा। आप देखिए यहां पे भी 237 मैक्सिमम है जो रूट नोड है, यहां पे भी 237 मैक्सिमम है जो रूट नोड है, यहां पे भी 237 रूट नोड है। तो रूट नोड की वैल्यू सभी में सेम होगी। इंटरमीडिएट नोड जो हो सकते हैं, लीफ नोड भी सेम है, रूट नोड भी सेम रहेगा, लेकिन इंटरमीडिएट नोड क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, और इंटरमीडिएट नोड की वजह से ही इसकी जो कॉस्ट है वो डिफरेंट आती है। तो यहां पे इसकी ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न की कॉस्ट कितनी आएगी, वो आएगी 544 रीड ऑपरेशंस। 544 रीड ऑपरेशन। इसका मतलब इन 5 साइज की फाइल को मैं किसी भी पैटर्न में रीड मर्ज करूं, इसमें 544 से कम रीड ऑपरेशन में मैं इनको मर्ज नहीं कर पाऊंगा। या तो 544 आएंगे या उससे ज्यादा रीड ऑपरेशन हमें लगेंगे
तो इस तरह से ये ग्रीडी एल्गोरिथम का यूज करके हमने यहाँ पे ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न फाइंड आउट किया। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका एग्जाम्पल अब मैं इसका एल्गोरिथम डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न की एल्गोरिथम। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमने सबसे पहले उनको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया। तो जब हम मेन हीप क्रिएट करेंगे दोस्तों तो वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। और उसके बाद हम दो मिनिमम साइज की फाइल्स को हम हीप से निकालेंगे और उनको मर्ज कर देंगे और वापस मर्ज फाइल को हम उसमें हीप में इंसर्ट कर देंगे। और हर स्टेप में हम जो मर्ज कॉस्ट हम कैलकुलेट करते जाएंगे जो कि दोनों फाइल्स के साइज के सम के बराबर होगा। हम हर स्टेप में ये कॉस्ट कैलकुलेट करते जाएंगे और उसको हम ऐड करते जाएंगे। चौथी स्टेप में दोस्तों हम जो दूसरी और तीसरी स्टेप है उसको हम रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास हीप में एक वैल्यू ना बचे। तो जो वैल्यू बचेगी दोस्तों वो जनरली 3 का रूट नोड होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5वीं स्टेप में मैंने बताया है कि जो भी मर्ज कॉस्ट हम आ रही है उसको हम ऐड करते जाएंगे हर स्टेप में। तो हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मर्ज निकल आएगा। तो अब दोस्तों हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम इसके लिए सबसे पहले मिन हीप क्रिएट करेंगे। तो मिन हीप क्रिएट करने के लिए सपोज दोस्तों हमारे पास n नंबर ऑफ फाइल्स हैं, हमारे पास n नंबर ऑफ फाइल्स हैं। हमें उन सारी फाइल्स को मिन हीप में इंसर्ट करना है। और मिन हीप में एक फाइल को इंसर्ट करने के लिए यहां पे अब देखिए हम n नंबर ऑफ फाइल्स को हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो जो टोटल कॉस्ट आएगी इंसर्शन की मिन हीप में इंसर्ट करने की, मिन हीप में इंसर्शन और डिलीशन का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो सेम होता है और वो होता है ऑर्डर ऑफ log n, ऑर्डर ऑफ log n। अब जब हम इनको मर्ज करेंगे, दो मिनिमम निकालने के बाद मर्ज करेंगे और उसको मर्जिंग को भी हम वापस हम मिन हीप में डालेंगे तो हमें n नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए या n नंबर ऑफ फाइल्स के लिए हमें कितने मर्ज कर लगाने होंगे? एटलीस्ट n-1 मर्ज हमें लगाने पड़ेंगे। तो इसका जो n-1 इनटू log n, ऑर्डर ऑफ log n की प्रोसेस हमें n-1 टाइम्स चलानी पड़ेगी। तो इसकी जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n log n। अब ये ट्री क्रिएट करने की कॉम्प्लेक्सिटी है। और जैसा कि हम हर स्टेप में करते जा रहे हैं कि जो हमारी मर्ज कॉस्ट आ रही है उसको हम टोटल कॉस्ट में हम ऐड करते जा रहे हैं। तो हम वो जो प्रोसेस होगी n-1 टाइम हम मर्ज कर रहे हैं तो n-1 टाइम हम क्या करेंगे, उसको ऐड भी करेंगे। तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो जाएगी ऑर्डर ऑफ n-1, ऑर्डर ऑफ n-1। तो अब मैं अगर दोस्तों आपसे कहूं कि इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज में सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n log n। तो इस एल्गोरिथम की ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी दोस्तों? ऑर्डर ऑफ n log n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ऑर्डर ऑफ n log n। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।